जजों, आईपीएस अफसरों और आईएएस अफसरों से संबंधित वो बात जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को, वकीलों को पता नहीं थी, वो बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। कुछ दिनों पहले मैंने एक सर्वे किया था जिसमें लिखा था मजिस्ट्रेट या जज को यूनियन या एसोसिएशन बना सकते हैं। उसमें लगभग 78% लोगों ने कहा नहीं बना सकते और लगभग 9% लोगों ने कहा बना सकते हैं और लगभग 13% लोगों ने कहा कि मुझे पता नहीं है। आपको यह जानकर घोर आश्चर्य होगा कि भारत के पढ़े लिखे लोगों को 91% लोगों को जो बात पता नहीं है वह बात सत्य है। और भारत में एक जजेज की एसोसिएशन बनी हुई है, ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन। इसी प्रकार राजस्थान में भी राजस्थान जुडिशियल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन बनी हुई है। इसी प्रकार पूरे भारत में आईएएस अफसरों की भी एसोसिएशन बनी हुई है। राजस्थान आईएएस एसोसिएशन के नाम से ट्विटर पर अकाउंट है जिसको आप कभी भी देख सकते हैं। लेकिन यह बात आपको जरूर पता है कि हमारे भारत में नेताओं की एसोसिएशन जरूर बनी हुई है, वह चाहे किसी भी दल का हो। यह सब लोग अंदर खाने एक होते हैं। अब जो लेटर हेड आप देख रहे हैं वह आईपीएस एसोसिएशन का है। जो वर्दीधारी होते हैं, भारत के सबसे ताकतवर पुलिस ऑफिसर होते हैं, इन लोगों ने भी एसोसिएशन बना रखी है और ये एसोसिएशन भी इसी प्रकार काम करती है। राजस्थान की स्टेट पुलिस सर्विस यानी राजस्थान पुलिस सर्विस की भी एक एसोसिएशन बनी हुई है और यह आरपीएस एसोसिएशन भी इसी प्रकार एक यूनियन की तरह और एक संगठन की तरह काम करती है। लेकिन एक पुलिस इंस्पेक्टर यानी 3 तारों वाला इंस्पेक्टर एसोसिएशन नहीं बना सकता है, न ही कोई कांस्टेबल भी एसोसिएशन बना सकते हैं। यह जो वर्दी की बात है, जो आपके सामने तथ्य आया है, यह तथ्य स्पष्ट है कि वर्दी में बैठा कोई भी ऑफिसर या कांस्टेबल यूनियन नहीं बना सकता है। लेकिन आईपीएस अफसर, आरपीएस अफसर बना रहे हैं। कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक, जो चाहे हेड कांस्टेबल हो, एएसआई हो और चाहे सब इंस्पेक्टर हो, वह एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं। यह जो खेल है, यह खेल आपको समझना होगा। पूरी बात सुनने के पश्चात आपको लगा होगा कि एक कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक तो ताकतवर व्यक्ति होता है, अगर उन्होंने एसोसिएशन बना ली तो देश का बंटाधार हो जाएगा। लेकिन अगर किसी आईपीएस अफसर ने एसोसिएशन बनाई जो कानून में मना है तो निश्चित रूप से देश का भला होगा। यह विडंबना ही है जिसको आप और हम या हमारा पूरा देश झेल रहा है। इस बात को समझाने के लिए ये सारी बात मैंने कही। भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले देशभक्तों को, क्रांतिकारियों को पता नहीं था कि जब देश आजाद होगा तो देश के ताकतवर लोग एसोसिएशन संगठित होकर के और छोटे लोगों पर शासन करने के लिए, जनता पर शासन करने के लिए ये सब काम करेंगे और जनता और छोटे लोग एसोसिएशन नहीं बना पाएंगे और ये संगठित नहीं हो पाएंगे, जिसका फायदा उठाते रहेंगे। मुझ जैसे कुछ लोग जब जनता को ये सच्चाई बताएंगे, इस सच्चाई को बताने के चक्कर में ये सब ताकतवर लोग मिलकर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से ऐसे जागरूक लोगों को, जो खुद जागरूक हैं या जागरूक करते हैं, उनको जेल में डाल देंगे या उनको प्रताड़ित करेंगे। सवाल यह है कि इससे क्या देश का भला होगा? और अगर देश का भला होता है तो ऐसे 100 लोग, हजारों, लाखों लोग कुर्बान। लेकिन इस देश में हिंद की जय होना बहुत आवश्यक है और वह जनता के हाथ में है। मैं बहुत दावे और जिम्मेदारी से कहता हूं कि राजस्थान का या भारत का कोई भी आईपीएस अफसर या कोई नेता या कोई कानून का जानकार मेरे साथ डिबेट कर ले और मुझे समझा देवे कि आईपीएस अफसर तो यूनियन बना सकते हैं और कांस्टेबल या इंस्पेक्टर नहीं बना सकते। सच में यह दादागिरी है और इन पुलिस वालों को गुलामी में जीने की आदत डालने के लिए यह सब किया गया है। और कानून में जो काम नहीं लिखा हुआ है वह सब काम आईपीएस अफसर कर रहे हैं और इसके लिए मैं सदैव तैयार हूं, कोई भी व्यक्ति डिबेट करने के लिए अगर आए तो। सबसे अंत में केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि जनता अगर सच में देश का भला चाहती है तो उनको संगठित होना पड़ेगा। नागरिकों को यानी मालिकों को संगठित होना पड़ेगा, जिनको संविधान में मालिक माना गया है। और ये जो लोक सेवक हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो पुलिस अफसर हो, चाहे आईएएस अफसर हो, चाहे चपरासी हो, ये सभी लोग कानून में लिखा हुआ है लोक सेवक है। लेकिन जब आप लोगों ने अपने आप को लोकतंत्र में मालिक मानना बंद किया तो इन सब लोगों ने लोक सेवक मानने के बजाय स्वयं को मालिक मानना शुरू कर दिया। बस हिंद की जय के लिए 2 कदम आगे बढ़ाइए और संगठित हो जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।